हाय एवरीवन, मेरा नाम कासिम है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम स्टॉक मार्केट से कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो बेसिकली जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं इंतहाई मुख्तसर तरीके से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब पहला जो तरीका है वो इन्वेस्टिंग का है। अब इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप शेयर ख़रीदते हैं, ठीक है, और उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन होती है। उसका मतलब ये है कि आपने $10 का शेयर लिया और आपने रखा, 1 साल बाद, 2 साल बाद उस $10 की शेयर की कीमत $15 हो गई, $16 हो गई। तो वो जितना डिफरेंस आता है वो आपका प्रॉफिट है। तो बेसिकली यू बाय लो एंड सेल हाई, दैट इज़ हाउ यू मेक मनी। अब इसमें नुकसान भी हो सकता है कि बेसिकली यू बाय लो एंड इट गोज़ लोअर एंड देन यू सेल इट एट अ लोअर प्राइस। लेट्स से आपने $10 का शेयर लिया, 1 साल रखा, लेकिन 1 साल बाद उसकी कीमत $8 हो गई और आपको पैसे चाहिए और आपको पैसे निकालने हैं, तो आप उसको $8 पे बेचते हैं, तो वो $2 पर शेयर आपका उसमें नुकसान हुआ। तो ये तो एक तरीका है जिससे आप मतलब पैसे कमा सकते हैं, लेकिन रिस्क भी है पैसे लूज़ करने के। दूसरे इसमें ये भी होता है विद इन द इन्वेस्टमेंट एरिया कि आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड मिलता है। अब डिविडेंड क्या है? डिविडेंड कहते हैं मुनाफे को। अब हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती, लेकिन कुछ कंपनीज देती हैं। जो भी उन लोगों ने सेल्स की हैं, गुड्स बेचे हैं, सर्विसेज बेचे हैं, उनका एक रेवेन्यू जो है वो रियलाइज़ हुआ है। फिर उसके अगेंस्ट जो है उन्होंने एक्सपेंसेस जितने भी हुए हैं, मतलब लोगों को तनख्वाहें दी हैं, बिजली के बिल दिए हैं, गैस के बिल दिए हैं, वो सारे उन लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लिए उसमें से। तो जो नेट मुनाफा उन से बचा है उसमें से भी फिर वो कंपनीज़ क्या करते हैं कि थोड़ा कंटेंजेंसी के लिए रख लेते हैं, थोड़ा और खर्चों के लिए रख लेते हैं, और फिर उसमें से बाद भी जो बचता है वो फिर शेयर होल्डर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कंपनी है, उसके 100 शेयर होल्डर्स हैं और हर एक शेयर होल्डर के पास एक शेयर है, दिस इज़ जस्ट हाइपोथेटिकल, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कंपनी ने $1000 का मुनाफा किया है, तो वो ये करती है कि सारे खर्चे कट कुटा के जो उनके पास $1000 बचे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये डिविडेंड है। तो वो क्या करते हैं कि हर एक शेयर होल्डर को इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हर एक शेयर होल्डर के पास $10 का डिविडेंड आ जाएगा। ऑन वन साइड आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन हो रही होती है, जो स्टॉक प्राइस आपने लिए वो ओवर द टाइम जो है वो ग्रो कर रहे हैं। ऑन द सेकेंड हैंड आपको टाइम टू टाइम जो है वो डिविडेंड भी मिलता है। और दूसरा तरीका जिससे आप स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकते हैं उसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में ये होता है कि आप दोनों तरफ से पैसे कमा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगी और आपने वो वाली कॉल ख़रीद ली और स्टॉक ऊपर गया तो आप पैसे कमाएंगे। अगर आपने देखा कि एक स्टॉक डिक्लाइन कर रहा है और आपने उसके पुट्स ख़रीदे, जिसका मतलब है कि वो स्टॉक नीचे जाएगा, उसको शॉर्ट किया और वो स्टॉक वाकई में नीचे चला गया, तो आप पैसे कमा सकते हैं। सो बेसिकली इसमें फ़र्दर जो है वो दो तरीके कि एक जो है अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है और आपने लॉन्ग की कॉल ख़रीद ली और स्टॉक ऊपर गया तो आप पैसे कमाएंगे। दूसरा ये कि अगर स्टॉक की कीमत जो है वो नीचे जा रही है और आपने उसको शॉर्ट किया और आपने पुट्स ख़रीदे और वो उसकी कीमत नीचे गिर गई तो आप पैसे कमाएंगे। तो इसमें आप दोनों तरीके से पैसे कमा सकते हैं। पहले तरीके में ये है कि सिर्फ एक ही तरीका है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो ही आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन होगी, तो ही आप पैसे कमा सकेंगे। दूसरे में यह है कि दोनों तरफ से है आप पैसे कमा सकते हैं। इसमें पैसे ज़्यादा बनते हैं, लेकिन इसमें यह है कि इसमें नुकसान भी ज़्यादा होता है। तो यह है कि यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ ड्यू डिलिजेंस टू बाय ऑप्शन ट्रेडिंग। जो भी कॉल है, ऊपर जाने की कॉल है या नीचे जाने की कॉल है, जो भी कॉल है उसको ख़रीदने से पहले आपने बहुत ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस करनी है। इसमें भी ज़रूरी है ऑब्वियसली, लेकिन इसमें जो नुकसान का ख़तरा है वो एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन ट्रेडिंग कम है। इसमें यह है कि बाज़ औक़ात ऐसी कॉल आपने ख़रीद ली कि जो शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया और आपने शॉर्ट की कॉल ख़रीदी हुई, तो आपको उल्टा जेब से पैसे देने पड़ जाएंगे। इसमें यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने $10 का एक शेयर ख़रीदा और वो सिफर चला गया, तो वो आपके $10 ही सिर्फ आपका नुकसान हुआ। इसमें ये नहीं है। इसमें जो फ़ायदा है वो भी इनफाइनाइट है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन नुकसान की भी कोई हद नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ट्रेडर जो है वो बैंकरप्सी भी फाइल कर लेता है, क्योंकि उसके पास जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो जाते हैं और वो नुकसान की भरपाई नहीं कर पाता। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नहीं भी आई, लेट मी नो बाय कमेंटिंग बिलो, एंड आई वुड लाइक टू हैव कन्वर्सेशन विद यू अबाउट द स्टॉक मार्केट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।